आप लोग भी सोच रहे हो एमपीटी करें ना करें, एमपीटी की तो आगे फ्यूचर क्या होगा, आगे हम क्या कर पाएंगे एमपीटी करके, कितना फायदा है एमपीटी करने का। तो आज मैं बात कर रही हूँ करियर ऑप्शंस जो एमपीटी के बाद आपके लिए ओपन हो जाते हैं। एमपीटी देखो, आपको अगर आप एमपीटी कर लोगे ना तो आपके बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स में आप एंटर कर सकते हो। प्लस आपकी जो इनकम है वो अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी एज कंपेयर टू जो बीपीटी के बाद आपको मिल रहा था वो। ठीक है, सो इनकम अच्छी हो जाएगी आपकी, प्रोफेशनल ग्रोथ अच्छी मिलेगी, क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी एक चीज में, प्लस आपका एकेडमिक एंड रिसर्च पाथवे ओपन हो जाएगा। क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो आप, जिससे कि आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हो, किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, किसी रिहैब सेंटर में काम कर सकते हो, किसी स्पोर्ट्स क्लिनिक में काम कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप होम हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। अकेडमिक करियर में आप क्या कर सकते हो, यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर बन सकते हो, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, कोई रिसर्च गाइड बन सकते हो। प्लस पीएचडी पाथवे आपके लिए ओपन हो जाता है अगर आप अकेडमिकली आगे बढ़ना चाहते हो। गवर्नमेंट जॉब्स जैसे कि एम्स, ईएसआईसी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर सीजीएचएस में आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसी जॉब्स भी हैं जो बीपीटी के बाद भी ओपन है, बट एमपीटी के बाद करो तो बेटर है। फिर यू कैन, अगर आपने स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में किया है तो यू कैन ज्वाइन सम अकेडमी। फिर आप प्रोफेशनल टीम्स को ज्वाइन कर सकते हो, कोई फिटनेस सेंटर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे वीएलसीसी हो गया। कोई जिम में भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं जो बड़े अच्छे, बहुत स्टैंडर्ड के जिम्स होते हैं। देन एथलेटिक रिहैब कर सकते हो। फिर स्पोर्ट्स इवेंट कवरेज कर सकते हो, समझ लो कोई मैराथन है, मैराथन में आप चले गए एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। कोई इवेंट है, कोई कंपटीशन है, उसमें एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने पार्ट लिया। न्यूरो फिजियोथेरेपी में आप स्ट्रोक रिहैब कर सकते हो, न्यूरो के हॉस्पिटल्स में अच्छी जॉब मिल जाएगी, किसी रिहैब इंस्टीट्यूट में जॉब मिल सकती है। प्लस घर पे भी आप जाकर न्यूरो रिहैब करवा सकते हो। कार्डियो में अगर आपने लिया है, मास्टर्स किया है, तो जहाँ पे भी आईसीयू सेटिंग्स है वहां पे आपका बहुत काम है। कार्डियक रिहैब, पल्मोनरी रिहैब, क्रिटिकल केयर फिजियोथेरेपी जहाँ पे भी है वहां पे आप काम कर सकते हो। विमेन हेल्थ में अगर आपने किया है, गायनी में किया है मास्टर्स, तो एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल रिहैब, पेल्विक फ्लोर रिहैब, एंड यू कैन कोलैबोरेट विद गायनेकोलॉजिस्ट आल्सो। यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, अपना क्लिनिक खोलो खुद का, होम विजिट सर्विसेज शुरू कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हो, एंड आप वेलनेस प्रोग्राम्स भी रन कर सकते हो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, ऑफिसेज में। कॉर्पोरेट वेलनेस में क्या कर सकते हो, अर्गोनॉमिक असेसमेंट, कैसे बैठे हुए हो, ठीक बैठे हो नहीं बैठे हो, आपका जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन ठीक से आपके एंगल से सेट है या नहीं है। फिर एम्प्लॉय वेलनेस वर्कशॉप्स करा सकते हो, हर थोड़ी देर में कैसा स्ट्रेच करना चाहिए, किस तरीके से पोस्चर मेंटेन होगा। एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ कंसल्टिंग, कि मेरे को जॉब रिलेटेड ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एंटायरली कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं उनकी वेलनेस पे आप वर्क करने लगते हो। देन यू ऑल्सो गेट रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, आप क्लिनिकल रिसर्च में घुस सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट का रोल प्ले कर सकते हो, पब्लिकेशंस कर सकते हो अपने रिसर्चेज की, एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए खुली जाती है। डिजिटल अपॉर्चुनिटीज क्या है, आप अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो जैसे मैंने खोला है, ऑनलाइन कोर्सेज करा सकते हो, टेली रिहैब कर सकते हो, एंड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो रिलेटेड टू हेल्थ। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं आपके लिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, न्यूजीलैंड। यहाँ पे अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग नेशंस के अलग अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। एंड अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख देना, इन्फो लिख देना, INFO इन्फो, तो मैं इसके बारे में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नहीं तो कंट्री का नाम लिख देना, मैं शेयर कर दूंगी कि कौन सी कंट्री में क्या क्या रिक्वायरमेंट है अगर आप जाना चाहते हो तो। फिर हायर स्टडीज कर सकते हो आप,
मास्टर्स कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, तब भी हायर स्टडीज है, जैसे फेलोशिप प्रोग्राम्स है, पीएचडीज है, एमबीए कर सकते हो आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, देन पब्लिक हेल्थ में भी आप वर्क कर सकते हो। सैलरी की बात कर लेते हैं। बच्चे पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम हम मास्टर्स कर लेंगे हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। बहुत बच्चे तो मास्टर्स करते ही इसलिए है कि बस सैलरी बढ़ जाए, उनको कोई मतलब नहीं है स्पेशलाइजेशन से, अपॉर्चुनिटीज से, बस सैलरी बढ़ जाए। तो सैलरी डिपेंड करती है आपने जो स्पेशलाइजेशन चूज करी, आप कौन सी सिटी में काम करते हो, कितना एक्सपीरियंस हुआ और किस सेक्टर में अभी फिलहाल वर्क कर रहे हो। अब क्लिनिकल में अलग सैलरी है, एकेडमिक में अलग है, गवर्नमेंट में अलग है, और एंटरप्रेन्योर हो तो अलग है। कहीं पे भी सेम सिमिलर सैलरीज नहीं है। अब कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए जिससे आपकी सैलरी और अच्छी हो सकती है? कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्लिनिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, मैनुअल थेरेपी में आपका हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए, टीचिंग स्किल्स आनी चाहिए, और डिजिटल मार्केटिंग तो आजकल बहुत जरूरी है। देखो आपका कैसा भी काम हो, डिजिटल मार्केटिंग आएगी तो आप अच्छा ग्रो करोगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो आप करते हो? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठ के इंतजार करते रहते हो, नेटवर्किंग करते ही नहीं हो, स्पेशलाइजेशन पे फोकस नहीं करते। समझो आपने न्यूरो में कर लिया स्पेशलाइजेशन, अब आप एक ऑर्थो का क्लिनिक ज्वाइन करके बैठ गए हो, तो अपनी स्पेशलाइजेशन तो छोड़ ही दिया आपने। एंड पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करते। किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, बस हॉस्पिटल का ही सोच रहे हो, अपना सोच ही नहीं रहे, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग। सबसे अच्छी ग्रोथ स्ट्रैटेजी बता रही हूँ आपको, एक्सपर्टीज बिल्ड करो, एक्सपर्ट बन जाओ किसी चीज में, अपनी नीश चूज कर लो। समझो आपने न्यूरो में मास्टर्स करी, अब न्यूरो में बहुत सारी चीजें हैं, आप अपना एक टॉपिक चूज कर लो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रोक, या फॉर एग्जाम्पल पार्किंसंस। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल पार्किंसन ही देखना है, उसके अलावा कोई केस आ गया तो नहीं देखना, लेकिन अपनी एक नीश पिक कर लोगे ना तो बहुत अच्छा वर्क कर पाओगे। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाओ अपनी, नेटवर्क करो एक्टिवली, सबको दिखाओ कि आप ये काम करते हो, तभी लोग आपके पास आएंगे। एंड देन यू डाइवर्सिफाई योर इनकम, मल्टीपल जगह से इनकम जनरेट होगी। एमपीटी करना मतलब ये नहीं कि अब एजुकेशन खत्म हो गई है, अब आपका स्पेशलाइजेशन, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब कुछ शुरू हुआ है। सो मास्टर्स देखो, मैं तो रेकमेंड करती हूँ कि सबको करना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, ग्रोथ मिलती है, और अच्छा समझ पाते हो। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब फॉर मोर।